प्रिय छात्रों, हम लोग लैक कनाइनम पढ़ रहे थे। लैक कनाइनम में इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल फीचर, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लिया। अब हमें पार्टिकुलर कुछ जानना है, तो सबसे पहले माइंड सिम्टम देखिए लैक कनाइनम का। तो माइंड सिम्टम्स है वेरी फॉरगेटफुल, बहुत भुलक्कड़ होता है। यानी लैक कनाइनम का पेशेंट फॉरगेटफुल होता है, भुलक्कड़ होता है। ऑब्सेंट माइंडेड, ये दिमाग से थोड़ा हल्का होता है, खोया खोया सा रहता है। यही कारण है कि मेक्स परचेजेज एंड वॉक्स अवे विदाउट देम। इसका कारण है खोया रहने के कारण ऐसा होता है कि यह कोई भी चीज़ खरीदता है तो वहीं छोड़कर चल देता है, यानी इसे कुछ याद नहीं रहता। फॉरगेट्स हर ओन नेम, इसका पेशेंट इतना भुलक्कड़ है कि अपना नाम तक भूल जाता है कि व्हाट इज योर माई नेम। यह भी नहीं समझ पाता है कि मेरा नाम क्या है। इन राइटिंग मेक्स मिस्टेक, लिखने में गलती करता है। यूजेज टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्द को यूज करता है। बट नॉट द राइट वन, बहुत सारे शब्द को यूज करता है लेकिन एक भी शब्द सही नहीं होता। ओमिट्स द फाइनल लेटर, कैन नॉट कंसंट्रेट द माइंड टू रीड और स्टडी, यानी अपने दिमाग को कंसंट्रेट स्थिर नहीं रख पाता है। कंसंट्रेट द माइंड रीड और स्टडी, पढ़ने में और अध्ययन करने में अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाता। फियर्स टू बी अलोन, अकेले होने में डर लगता है। ऐसा कंडीशन काली कार में भी है, अकेला होना उसके लिए भयभीत बनता है। डाइंग ऑफ बिकमिंग इंसेन, द पेशेंट इज वेरी मच नर्वस, रोगी जो होता है बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। फियर ऑफ फॉलिंग, डर लगता है गिरने का। फियर ऑफ फॉलिंग। डिस्पोडेंट होपलेस, यानी डिस्पोडेंट होता है, होपलेस होता है, कोई भी विश्वास नहीं रहता, होपलेस होता है। थिंग्स आर डिजीज इज इनक्योरेबल, इसका पेशेंट ये सोचता है कि मेरा जो डिजीज है या रोग जो मेरा है वो इनक्योरेबल है, क्योर होने लायक नहीं है यह डिजीज। हैज नॉट ए फ्रेंड लिविंग, नथिंग वर्थ लिविंग फॉर हर, वो सोचता है कि न मेरा कोई यहाँ पर मित्र है और ना ही हमारे लिए कुछ यहाँ संपत्ति है। वुड वीप एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पर रोने लगता है। इस तरह का कंडीशन लैक कनाइनम के माइंड सिम्टम में होता है। यानी लैक कनाइनम के पेशेंट बहुत ज़्यादा भुलक्कड़, एब्सेंट माइंडेड, यानी खोया खोया सा रहना, यही कारण है कि यह किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता और कोई भी चीज़ इससे सही नहीं हो पाता। अनदर स्ट्रेंज स्टेट इज दैट व्हेन वॉकिंग शी सीम्स टू बी ऑन एयर, दूसरा इसका एक इम्पोर्टेंट है कि टहलते समय वो सोचता है कि हम हवा में। एंड व्हेन लाइंग seems as if she is not on the bed and touching the floor, और पड़े हुए अवस्था में ये सोचता है कि हम हवा में हैं, मेरा पैर जमीन पर नहीं है।
टचिंग द फ्लोर, यानी फ्लोर माने फ्लोर पर, सतह पर नहीं टच कर रहा है। विजन्स ऑफ स्नेक्स, आँख सांप की तरह है। ये है लैकेसिस में इस तरह का कंडीशन भी है। ये था माइंड सिम्टम्स ऑफ लेप्टोनाइनम, यानी भुलक्कड़ ज़्यादा होता है, कोई भी सामान खरीदता है वहीं छोड़ के चल देता है, ये इस तरह का इसमें कंडीशन है। और सोता माइनिया भी है, सोता है तो लगता है कि हवा में सोता है तो लगता है कि बेड पर हम नहीं हैं, टहलता है तो लगता है कि हम हवा में हैं, हमारा पैर फ्लोर पर नहीं है। इस तरह का कंडीशन लेप्टोनाइनम के पेशेंट को देखने को मिलता है। अब दूसरा पॉइंट है हेडेक, यानी सर दर्द। हेडेक में है, लोकेशन इसका क्या है हेडेक का, तो लोकेशन है मोस्टली फ्रंटल हेडेक, ललाट का दर्द होता है, यानी मोस्टली ज़्यादातर लेप्टोनाइनम के पेशेंट को ललाट पर दर्द होता है। बट इट हैज़ ऑल्सो हॉट ऑक्सीपिटल हेडेक, लेकिन ज़्यादातर इसका ऑक्सीपिटल मैंने पीछे कांधा से कांधे पर इसका दर्द होता है, ऑक्सीपिटल पीछे होता है, एबव द आइज, आँख तक, स्पेशली ऑफ द लेफ्ट साइड, खासकर बाएं तरफ, स्पेशली ऑफ द लेफ्ट साइड। तो ये था लोकेशन। सेंसेशन क्या होता है, फीलिंग कैसा करता है पेशेंट ड्यूरिंग द हेडेक, सेंसेशन एज इफ द ब्रेन वेयर अल्टरनेटली कॉन्सेंट्रेटेड एंड रिलैक्स्ड, यानी उसका दिमाग लगता है कि कभी जकड़ा हुआ है और कभी रिलैक्स्ड हो गया है, फैल गया है। कैरेक्टर ऑफ पेन, दर्द कैसा होता है, दर्द का कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर ऑफ पेन में है शिफ्टिंग पेन, यानी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, शिफ्टिंग पेन होता है। दर्द जो होता है, सर का दर्द जो होता है उसमें शिफ्ट कर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, शिफ्टिंग पेन। कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यानी इसका एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। चेंजिंग फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड, ये चेंज करता है। चेंजिंग फ्रॉम साइड टू साइड एवरी फ्यू आवर्स और डेज, कुछ घंटों के बाद या दिन के बाद, एक दिन के बाद या घंटों के बाद ही ऐसा कंडीशन होता है कि बाएं तरफ दर्द हुआ, कुछ घंटे के बाद दाएं तरफ हो गया, या एक आध दिन बीच करके भी हुआ, बाद में भी हुआ, ये कंडीशन इसका है। हाँ, पेन ड्यूरिंग द डे, दिन में इसका दर्द जो है होता है। पेन ड्यूरिंग द डे, फर्स्ट ऑन लेफ्ट साइड एंड देन ऑन अनदर साइड, पहले बाएं तरफ होता है और तब दूसरे तरफ, यानी दाएं तरफ, लैकेसिस की तरह। लैकेसिस में पेन जो होता है बाएं तरफ होता है, उसके बाद दाएं तरफ होता है। बच्चों हम लोग के यहाँ है साइड वाइज भी मेडिसिन है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, राइट साइडेड मेडिसिन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये सब मेडिसिनें हैं। जैसे लैकेसिस लेफ्ट साइडेड है, रस्टक्स लेफ्ट साइडेड है, ब्राइनिया राइट साइडेड मेडिसिन है, लाइकोपोडियम राइट टू लेफ्ट है, और लेप्टोनाइनम जो है लेफ्ट टू राइट है। पहले लेफ्ट साइड में होता है तब राइट साइड में होता है। तो हमें सिम्टम सिलेक्शन करने के समय पेशेंट को ये सारी बातों पर ध्यान देनी होती है। मेंटल सिम्टम देखना पड़ता है, मोडालिटी देखना पड़ता है, कैरेक्टर देखना पड़ता है। तो सारी बातों को देखकर तभी हम लोग सही सिलेक्शन कर पाते हैं कि हमारे इस पेशेंट के लिए कौन सी दवा है।
इसका मोडालिटीज क्या है, बढ़ता कैसे है? तो मोडालिटीज है एग्रावेशन फ्रॉम टर्निंग द आई बॉल अपवर्ड एंड यूजिंग द आई फॉर फाइन वर्क, टच और नॉइज। इन सब परिस्थितियों में इसको बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो फ्रॉम टर्निंग द आई बॉल, आँख के को जब टर्न करते हैं, घुमाते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं ऊपर की ओर, तब इसको ये जो है बढ़ता है। एंड यूजिंग द आई फॉर द फाइन वर्क, कुछ अच्छे वर्क करने के लिए पढ़ते समय या काम करते समय इसका बढ़ता है। टच और नॉइज, छूने से बढ़ता है और शोरगुल से बढ़ता है, नॉइज से भी बढ़ता है। एमेलियोरेशन, घटता कैसे है? तो बाय गोइंग इनटू ओपन एयर, खुली हवा में जाने पर इसको घटता है, यानी खुली हवा से इसे आराम मिलता है। अब यहाँ पर खुली हवा में जाने से आराम पल्सटिला में भी है, तो हमें अब देखना पड़ता है कि पेशेंट किस दवा का है। ऐसा नहीं है कि अब ओपन एयर में जाने पर अगर खाली एक मोडालिटी हम देख लेंगे तो मोडालिटी पर हम दवा को सिलेक्शन कर देंगे, ऐसा नहीं है। काहे कि मोडालिटी बहुत सारे में हैं जिसको कि ओपन एयर से आराम मिलता है। ये था आपका हेडेक यानी हेड सिम्टम्स। अब है नोज सिम्टम्स। कोराइजा विथ डिस्चार्ज ऑफ थिक, यानी सर्दी जो होता है कोराइजा, तो सर्दी इसको है जिसमें डिस्चार्ज गढ़ा गढ़ा डिस्चार्ज होता है। वाइट म्यूकस, यानी म्यूकस जो है उजला म्यूकस के तरह, गढ़ा गढ़ा म्यूकस की तरह डिस्चार्ज होता है। वन नोस्ट्रिल स्टफेड अप एंड द अदर फ्री एंड डिस्चार्जिंग, एक नाक बंद रहता है तो दूसरा से डिस्चार्ज होता है और खुला रहता है। द कंडीशन अल्टरनेट्स वन आफ्टर अनदर, ऐसा कंडीशन, एक बंद एक खुला रहने का कंडीशन एक से दूसरे में होता है। द कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज इज ब्लडी, इसका डिस्चार्ज जो होता है यानी स्रावित जो होता है वो ब्लडी भी होता है, पस लाइक भी होता है। वेरी मच एक्रिड एंड काउजे रानेस ऑफ लिप एंड नोज, एक्रिड होता है, छीलने वाला इसका डिस्चार्जिंग जो होता है, जिसके चलते नाक और ओठ इसका रफ हो जाता है। ये कंडीशन आपको नोज सिम्टम्स में है। तो ये था नोज सिम्टम्स, हेडेक। अब आप थ्रोट में देख लीजिए कि थ्रोट इसका क्या है। तो लोकेशन इन डिप्थेरिया और टॉन्सिलाइटिस, डिप्थेरिया के केस में या टॉन्सिलाइटिस में, टॉन्सिल के बढ़ जाने में, सिम्टम्स शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर एंड अगेन गो टू दी ओरिजिनल साइड। थ्रोट में है, कह रहा है कि दो कंडीशन में, या तो डिप्थेरिया या टॉन्सिलाइटिस, ये दोनों कंडीशन में शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ये शिफ्ट करता है एक तरफ से, जैसे बायां से शुरू हुआ तो दायां में चला जाएगा, एंड अगेन गो टू दी ओरिजिनल साइड, और फिर जो है जिस साइड से उठा था यानी ओरिजिनल साइड पर फिर जाके स्टैंड करता है। एंड दिस कंडीशन अल्टरनेट्स, यह कंडीशन जो है अल्टरनेट करते रहता है, कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं, इस तरह से होते रहता है। सेंसेशन ऑफ लम्प इन द थ्रोट विथ कांस्टेंट डिजायर टू स्वालो, लगता है कि कुछ लंप की तरह थ्रोट में है, इसीलिए हमेशा जो है स्वालो के लिए घूंटने का कंडीशन बना रहता है। लुक ऑफ द थ्रोट, शाइनिंग ग्लेज्ड अपीयरेंस ऑफ द डिप्थेरिक
डिपॉजिट्स विथ येलो एंड वाइट पैचेज, यानी शाइनिंग चमकता है, ग्लेजिंग रहता है अपीयरेंस, और डिप्थेरिक डिपॉजिट विथ येलो एंड वाइट पैचेज, पीला और उजला पैचेज बनते रहता है। कैरेक्टर ऑफ पेन, थ्रोट इज वेरी मच सेंसिटिव टू टच, दर्द में जो है इसका क्या कंडीशन है कि छूने में सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू टच पर बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे हिपरसल्फ है या आपको सेंसिटिव टू टच चाइना भी है, तो सभी का अलग अलग है। लेक्नाइनम में भी कह रहा है कि सेंसिटिव टू टच बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी अंदर से भी सेंसिटिव है और बाहर से भी। वेरी मच पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शिफ्टिंग पेन कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, शिफ्टिंग पेन जो होता है इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। चेंजिंग फ्रॉम साइड टू साइड, ये एक तरफ से दूसरे तरफ चेंज करते रहता है। वेरी फ्यू आवर्स और डे, कुछ घंटों के बाद या दिन के बाद। पेन एक्सटेंड टू ईयर और शूट्स टू ईयर, यानी जाकर पेन ईयर कान पर एक्सटेंड स्थिर हो जाता है या शूट करता है कान पर। अब ये जो है ये मोडालिटी जिसका है एग्रावेशन बाय एम्प्टी स्वालिंग एंड फ्रॉम टच, यानी बढ़ता है खाली में घूंट लेने से या छूने से। एमेलियोरेशन बाय कोल्ड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा से और ठंडा पीने से। तो ये था लेक्नाइनम का थ्रोट सिम्टम्स, नोज सिम्टम्स, हेड सिम्टम्स और माइंड सिम्टम्स। अब अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।